बिहार के एक बाहुबली विधायक ने बुलेट प्रूफ काफ़ी महंगी गाड़ी जो है वो खरीदी है। हालांकि वो अभी मौजूदा रूप में जेल में बंद है, लेकिन उनकी गाड़ी जो है पटना की सड़कों पर दौड़ रही थी और दौड़ते हुए विधायक आवास पहुंची। कल जगदम्बा मंदिर में उसकी पूजा हुई और कई लोग जो हैं उसकी चर्चाएं करने लगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, एक विधायक जो हैं जेल में बंद हैं, उनके पास 3 करोड़ की गाड़ी आ गई। ये दर्शकों को मैं बता दूं, ये मोकामा का पूर्व विधायक है अनंत सिंह और बहुत खूंखार अपराधी है। इन दिनों ये बेऊर जेल में बंद है और अभी इसलिए फिर इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि इसने एक 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। ये टोयोटा की लैंड क्रूज़र गाड़ी है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मतलब इस पर गोलियों का असर नहीं होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि बम प्रूफ भी है, मतलब यदि इस पर हथगोले भी फेंके जाएँ, बम भी मारा जाए तब भी असर नहीं होगा। बम भी असर नहीं करेगा। अब लोग तो बता इतना रहे खतरा हो गया ना। हैं। ये तो मुख्यमंत्री से ज्यादा खतरा हो गया। लग तो वही रहा है। और इसमें देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये बहुत शर्म की बात है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ एक आम आदमी के पास, एक आम बिहारी के पास एक टूटी साइकिल नहीं है, एक सेकंड हैंड साइकिल नहीं है, वहाँ माफिया 3 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है। ये तो एक जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। तो इससे पता चलता है कि बिहार किस हालत में पहुंच गया है कि गरीब के पास टूटी साइकिल नहीं, माफिया के पास 3 करोड़ की गाड़ी। और इस पर भी मीडिया को सवाल उठाने चाहिए कि भाई 3 करोड़ आया कहाँ से? कोई पसीने की कमाई तो नहीं? ऐसा नहीं कि अनंत सिंह ने खेत में कुदाल चलाया और उसके बाद 3 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किए गुल्लक में। उनके पास जमीन जायदाद बहुत सारे हैं, ऐसे बातचीत होती है। अच्छा ठीक है, तो लोग कहते हैं कि वो जमीन बेच के भी जो है वो अब हो सकता है, लेकिन जब सबसे सवाल किया जाता है तो उनसे भी सवाल होना चाहिए, है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को उनसे सवाल करना चाहिए, आयकर विभाग वालों को, है ना? तो ये सब बातें हैं। लेकिन अभी जो तात्कालिक कारण जो बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने का है, वो तो है कि अनंत सिंह को बहुत ज़्यादा भय हो गया अपनी जान का। अनंत सिंह को भय हो गया। अरे बहुत ज़्यादा भय हो गया अपनी जान का। और जल्दी ही अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलने वाला है और इस बार वो 5 महीने बाद मोकामा से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। तो उसको सोनू मोनू गिरोह से बहुत ज़्यादा खतरा है। ये तो आप ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं। मैं ब्रेकिंग ही बताता हूँ। देखिए, दर्शकों को याद होगा, इस साल ही की बात है, 22 जनवरी की बात है। ये पटना जिला में एक पचमहला थाना है, पचमहला थाना क्षेत्र में एक गाँव है नौरंगा जलालपुर। उसी गांव में कुछ पंचायती करने गया था अनंत सिंह। अनंत सिंह तो खुद को छोटे सरकार समझता है, इसको लगता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब यही है। तो ये गया था कुछ पंचायती करने में और उस नौरंगा जलालपुर गांव में 2 भाई हैं सोनू मोनू, वो पहले से गिरोह चलाते हैं और उन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू की। तो अनंत सिंह बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि दुम दबा के भागा, वहाँ से किसी तरह गिरता पड़ता जान बचा के भागा और इसकी सारी माफियागिरी जो कहते हैं मतलब पेट में चली गई। और उसी मामले में अनंत सिंह ने फिर बाढ़ कोर्ट में 1-2 रोज़ बाद सरेंडर किया और तब से वो बेऊर जेल में बंद है। अब देखिए, मैं सारी बातें बताऊं, बीच में अनंत सिंह की बहुत ताकत बढ़ गई थी क्योंकि बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी बन गए थे। आज भी बेऊर जेल में अनंत सिंह को सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि समीकरण बदले और जो उधर का अंडरवर्ल्ड है, जो अपराध की दुनिया है बाढ़ मुकामा की, उसमें अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया। जिस महागठबंधन में 6 लोग थे, विवेका पहलवान, सोनू सिंह, मोनू सिंह, सूरज भान, अशोक महतो और ललन सिंह। ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं, ये मोकामा का ललन सिंह है, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विवेका पहलवान तो मर गए। हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो मूल रूप से जो महागठबंधन बना था वो 6 लोगों का था, लेकिन 2-3 महीने पहले विवेका पहलवान की मौत हो गई। विवेका पहलवान भी लदमा गाँव का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का चचा लगता था। दोनों में बहुत मतलब 36 का रिश्ता था और अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या में भी विवेका पहलवान का हाथ माना जाता था। तो ठीक है, विवेका पहलवान आपने सही कहा, 2-3 महीने पहले मर गया और उसके बाद भी उसमें 5 लोग अभी बचे हुए हैं। अभी 1-2 रोज़ पहले तो सूरज भान सिंह ने बहुत बड़ा आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन किया था मोकामा में, उसमें हज़ारों लोग शामिल हुए थे। सूरज भान अभी ये जो पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा है उसमें है। तो इस बार मतलब जो अनंत सिंह है उसकी राह बहुत आसान नहीं दिखाई दे रही है। पहले तो एक ऐसा था भौकाल की लोग कहते थे कि मोकामा में एक पत्ता नहीं खड़कता है छोटे सरकार की मर्ज़ी के बिना। लेकिन 22 जनवरी के बाद एक आप कह सकते हैं तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और अब अनंत सिंह को जान का इतना खतरा है कि उसके चेले चपाटियों ने उसको
बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करने को कहा है और इसलिए ये बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी गई है। तो इस एंगल से मीडिया में खबरें नहीं आ रही है कि अनंत सिंह सोनू मोनू गिरोह से डर गया है, तो इसलिए मैंने ये बात दर्शकों को बताई। जी, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।